दोस्तों, आपका फिर से एक बार एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में हम बात करेंगे कि ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है या ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बात करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन की। देख लेते हैं पहले ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर क्या है, जिसे ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और अपचयन की। अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। तो कुछ पॉइंट है। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण का ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, या कह सकते हैं विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना। विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना। तो ये हमने बात की जुड़ने की कि ऑक्सीजन जुड़ेगा या विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा। तो हम ये बात करें कि इलेक्ट्रॉन का निकलना या विद्युत धनी तत्व का निकलना, ये भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन का क्या होगा? निष्कासन। तो हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निष्कासन या निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। या विद्युत, यहाँ पे किसकी बात की? ऋणी तत्व की। ऋणी तत्व क्या होगा? जुड़ेगा तो धनी तत्व, विद्युत धनी तत्व का निकलना। या इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हाइड्रोजन का निष्कासन वैसे ही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना, विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना, और या फिर हाइड्रोजन का विद्युत ऋणी धनी या इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। और क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण अंक में क्या होगी? वृद्धि। तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। तो ये तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और जस्ट अपचयन क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना तो विद्युत ऋणी तत्व का इधर जुड़ेगा तो इधर विद्युत ऋणी तत्व क्या होगा? निष्कासन होगा। विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन। और हाइड्रोजन का जुड़ना या विद्युत धनी तत्व का जुड़ना। विद्युत धनी तत्व का जुड़ना। और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, और या फिर ऑक्सीकरण अंक में कमी, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। ऑक्सीकरण अंक में कमी। तो ये हो गया ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको नोट कर लीजिए कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बात करते हैं कि ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। ये तो पता है कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगी तो ऑक्सीकरण होगा, और कमी होगी तो अपचयन होगा। लेकिन ऑक्सीकरण अंक होता क्या है उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के कुछ नियम है, जिसे सीधे सीधे ज्ञात किया जा सकता है या निकाला भी जा सकता है। तो किसकी बात करेंगे? ऑक्सीकरण अंक कि ऑक्सीकरण अंक क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कि किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर जो आवेश उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। कि इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर आने वाला आवेश ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। यहाँ पे क्या बात की? इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने पर। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर धनावेश आएगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? ऋणावेश। तो ये भी पॉइंट नोट कर लेना कि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनावेश एंड ग्रहण करने पर ऋणावेश आता है। तो अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के नियम क्या हैं, जिससे हम सीधे सीधे किसी भी एलिमेंट या किसी यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर सकते हैं। तो इन नियमों की बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बात करते हैं कि आवर्त सारणी में तो प्रथम वर्ग के एलिमेंट आते हैं। प्रथम वर्ग के तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? पहला नियम कि प्रथम वर्ग के तत्वों का, प्रथम वर्ग के तत्व कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। प्रथम वर्ग के तत्वों का ऑक्सीकरण अंक ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? +1। ये ध्यान रखना, प्रथम वर्ग के तत्वों के कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। दूसरे नियम की बात करते हैं। यहाँ पे प्रथम वर्ग के तत्वों की बात की। दूसरा नियम है द्वितीय वर्ग के तत्वों की। द्वितीय वर्ग के तत्व कौन कौन से आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो आगे सेकेंड वर्ग के एलिमेंट। द्वितीय वर्ग के तत्वों का ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? +2। ठीक है। ये तो हो गए सीधे सीधे किसी भी एलिमेंट का प्रथम वर्ग के तत्वों का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। सेकेंड वर्ग के तत्वों का एलिमेंट दूसरा क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। अगले नियम की बात करें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? वो भी एलिमेंट प्रथम में आता है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक, वैसे सीधे देखा जाए तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 होता है। लेकिन एक कंडीशन में,
ये कंडीशन में उसका ऑक्सीकरण अंक +1 नहीं होता है। जब वो धातु के साथ आता है, धातु के साथ यानी धातु हाइड्राइड के साथ, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। परंतु धातु हाइड्राइड के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है। ये ध्यान रखना धातु हाइड्राइड के साथ। धातु हाइड्राइड क्या होता है? जैसे धातु सोडियम आ गया उसके साथ H, तो ये क्या हो गया? धातु हाइड्राइड यानी सोडियम हाइड्राइड। इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। तो ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया धातु हाइड्राइड के साथ। फिर आगे हम बात करते हैं 13वें वर्ग एलिमेंट का। 13वें वर्ग एलिमेंट, चौथा नियम, 13वें वर्ग के तत्वों का। 13वें वर्ग के एलिमेंट कौन कौन से आते हैं? 13वें वर्ग के एलिमेंट आते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? एल्यूमिनियम जैसे लिखा होता है ना Al+3, तो ये समान गुण दर्शाते हैं एक वर्ग एलिमेंट। तो सभी का क्या होगा? 13 वर्ग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? +3। अगले नियम की बात करते हैं, कौन सा? 5वां, कि ऑक्सीजन का। वैसे देखा जाए तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है, लेकिन इसकी 3 अलग अलग और कंडीशन है जिसमें ऑक्सीकरण अंक उसका -2 नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड। 3 कंडीशन है इसकी। ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। परऑक्साइड में सामान्य रूप से इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो -2 होता है, जैसे H2O जल, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर -2। और परऑक्साइड जैसे H2O2, Na2O2, तो इसका परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1 होगा। यह ध्यान रखना, ऑक्साइड में -2 और परऑक्साइड में -1। और सुपर ऑक्साइड की बात की जाए तो -12, -1/2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। किस में होगा? सुपर ऑक्साइड में। सुपर ऑक्साइड जैसे KO2, तो ये एक प्रकार का क्या है? सुपर ऑक्साइड। तो इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -12, -1/2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बात करते हैं। कितने? 5 नियमों की बात कर ली कि ऑक्सीजन की 3 कंडीशन, ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे। कर लिया नोट? इन नियमों के आधार पर हम किसी भी यौगिक या किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार कहीं ना क्वेश्चन आता रहता है। तो 5 नियमों की बात कर ली। तो आगे हम बात करेंगे कि एक परमाणु का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। कौन सा नियम? 6, एक परमाणु का
ऑक्सीकरण अंक शून्य होता है, यानी एक सिंगल परमाणु दे रखा हो ठोस अवस्था में तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, शून्य होगा यानी 0 होगा। और यदि समद्वि अणु परमाणु हो गए, समद्वि परमाणु जैसे H2, N2, O2, तो उसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, उसका भी शून्य होगा। समद्वि परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, शून्य होगा। जैसे H2, N2, O2, तो इस प्रकार समद्वि परमाणु या समद्वि अणु यानी दो अणु का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, एक परमाणु होगा तो भी उसका ऑक्सीकरण अंक शून्य होगा, और कि द्विलक रूप में होगा तो भी उसका क्या होगा, शून्य होगा। तो आगे ऑक्सीजन की तो बात कर ही ली थी कि 3 अवस्थाएं होती है। तो आगे हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है। 8वां नियम, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक। नाइट्रोजन का वैसे देखा जाए तो -3 से लेकर +5 होता है, और स्थायी अवस्था में हो नाइट्रोजन क्या हो, स्थायी अवस्था में। स्थायी अवस्था में उसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 और +5 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। किसमें, स्थायी अवस्था में। किसका होता है, नाइट्रोजन का। ठीक है, इसको साथ ही नोट करते हुए चलना। फिर हम आगे बात करेंगे सल्फर का। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2, +4 या +6। वो उस तत्व के यौगिक या उसके गुण पर डिपेंड करती है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2 होगा, +4 होगा या +6 होगा। ठीक है, फिर हम आगे उत्कृष्ट गैसें आती है। उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसें। कि उत्कृष्ट गैसें या नोबेल गैसें का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। नोबेल गैसों या उत्कृष्ट गैसों का ऑक्सीडेशन नंबर। ये नोबेल गैसें कौन सी होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। यहाँ पे ध्यान रखना जीनॉन अपवाद है। तो ये हो गए हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा, 0। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना जीनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 से लेके +8 तक होता है। कितना होता है, +8। ज़्यादातर +8 ही माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे संक्रमण धातुओं की बात की जाए, संक्रमण धातुएं कौन सी होती है, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं तो उन्हें संक्रमण धातुएं कहा जाता है। संक्रमण धातुएं जो होती है वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती है। ठीक है, इन नियमों के आधार पर हम किसी भी यौगिक या तत्व का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज्ञात कर सकते हैं। इनको नोट करते हुए चलना
कि सल्फर का, नाइट्रोजन का या समद्वि अणु या एक परमाणु होगा तो उससे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, या संक्रमण धातुओं का या नोबेल गैसों का क्या होगा, कौन सा अपवाद है। ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखना, जो अंतर हेलोजन परमाणु होता है, अंतर हेलोजन परमाणु, अंतर हेलोजन परमाणु क्या होता है, जैसे FCl, FBr या Fi, यानी एक ही यौगिक में दो हेलोजन परमाणु हो, तो X1 X' इस प्रकार उनको दर्शाते हैं, जिसमें पहले वाला तो फ्लोरीन हेलोजन हो गया और Cl क्लोरीन आगे वाला कौन है, अंतर हेलोजन परमाणु। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। अंतर हेलोजन परमाणु का, हेलोजन परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1। हेलोजन तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है। लेकिन अंतर हेलोजन परमाणु होते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन अंतर हेलोजन परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। फिर एक दो यौगिकों के जो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात किया जा सकता है वो बता दें। ठीक है, जैसे कोई भी यौगिक दे रखा हो, जैसे दे रखा हो H2SO4, या ऐसे सीधा नाम भी दिया जा सकता है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो पता है हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, तो सल्फर का ज्ञात कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का क्या बताया था कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ये भी बताया था कि धातु हाइड्राइड के साथ, लेकिन यहाँ पे आगे कोई धातु नहीं दे रखा, सोडियम या कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा हाइड्रोजन का कितना होता है +1, वो कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2 से गुणा कर दीजिए। प्लस सल्फर का ज्ञात करना है, तो माना कि सल्फर क्या है X, और ऑक्सीजन कितने हैं 4, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो सल्फर को माना है X, तो 2 × 1 कितना हो गई 2 + X + -8, और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, -2 + X -8 बराबर 0। माइनस के 8 में से +2 गए तो कितने बचे, X -6 बराबर 0। इधर -6 उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे +6, तो X बराबर +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +6 होगा। जैसे HNO3, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, तो हाइड्रोजन का क्या होगा +1, हाइड्रोजन का होगा +1, प्लस नाइट्रोजन का ज्ञात करना है, या X मान लो या N ही रख लो। नाइट्रोजन ऑक्सीजन का होता है, यहाँ कितने ऑक्सीजन दे रखे हैं 3 ऑक्सीजन, तो 3 से गुणा कर लो, एक ऑक्सीजन का होता है -2 बराबर 0। तो 3 × 2 कितने हो गए -6, 1 + N प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6 बराबर 0। वो प्लस का 1 माइनस में के 6 में से जाएगा तो +5, N -5 बराबर 0, N बराबर +5। तो एक नियम है ये भी लिखाया था कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक
-3 से लेकर +5 तक होता है, और स्थायी अवस्था में उसका +5 और -3 होता है। तो HNO3 स्थायी अवस्था में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +5। ठीक है, इस प्रकार नियमों के आधार पर हम किसी भी यौगिक या किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।